नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, सालों से हमें सिखाया गया कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन है, लेकिन क्या यह 50 की उम्र के बाद भी सही है? दक्षिण भारत के इडली सांभर से लेकर उत्तर भारत के परांठे चाय तक, भारतीय नाश्ता स्वादिष्ट तो है, लेकिन क्या आपने कभी नाश्ते के बाद खुद को थका हुआ, नींद में डूबा पाया है, बजाय ऊर्जा से भरे हुए? इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से यह वीडियो देख रहे हैं। देश भर के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक प्रेरणादायक अनुभव है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक भारत में लाखों लोग 50 की उम्र के बाद सुबह थकान, नाश्ते के बाद उनींदापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और अस्थिर ब्लड शुगर की शिकायत करने लगते हैं। लेकिन इसका कारण सिर्फ उम्र नहीं है। मेटाबॉलिज्म विशेषज्ञ डॉक्टर स्टेन एकबर्ग ने साबित किया है कि 12 घंटे के उपवास के बाद शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि वह खुद को साफ करता है, फैट बर्न करता है और हार्मोनल संतुलन शुरू करता है। उन्होंने हजारों लोगों की सेहत सिर्फ एक बदलाव से सुधारी, नाश्ते को दोपहर में शिफ्ट करके। न दवा, न सख्त डाइटिंग, बस सही समय पर खाना, जब शरीर को सच में जरूरत हो तो हो। बहुत से लोग मानते हैं कि सुबह जल्दी और हल्का खाना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद वो बेहतर महसूस नहीं करते, क्योंकि वे शरीर की जरूरत नहीं, घड़ी के अनुसार खा रहे हैं। हो है तो अगर आप 30 दिन के लिए नाश्ता बंद कर दें तो क्या होगा? आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ 5 सबसे बड़े बदलाव साझा करूंगा। भूख में कमी, सुबह की ऊर्जा में बढ़ोतरी, ब्लड शुगर में सुधार और फैट लॉस तक। और सबसे जबरदस्त फायदा आखिरी पॉइंट में है, जो ज्यादातर लोगों के लिए चौंकाने वाला होता है। तो कृपया अंत तक बने रहें ताकि आप सबसे अहम जानकारी ना चूकें। अगर आप अब भी देख रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में 8 लिखें, ताकि मैं जान सकूं कि आप मेरे साथ हैं। 5, सुबह की भूख और खाने की तलब में कमी। भारत में सुबह जल्दी उठकर खाना खाने की आदत संस्कृति में रची बसी है। कोलकाता की मीठी चाय से लेकर पंजाब के परांठे और तमिलनाडु के इडली सांभर तक। लेकिन क्या यह सचमुच शरीर की जरूरत है या बस एक सांस्कृतिक आदत? आयुर्वेद पहले से कहता आया है, भोजन का समय शरीर के संकेतों पर आधारित होना चाहिए, ना कि घड़ी पर। जब हम सुबह जल्दी ही कार्बोहाइड्रेट और चीनी से भरपूर चीजें खाते हैं, इंसुलिन तेजी से बढ़ता है, ब्लड शुगर ऊपर जाता है और फिर अचानक गिर जाता है। नतीजा, 2-3 घंटे में हम फिर से भूख महसूस करते हैं और मीठा, बिस्कुट या चाय की तलाश करते हैं। पर जब आप कुछ दिन नाश्ता करना बंद करते हैं, शरीर धीरे धीरे फैट से ऊर्जा लेना सीखता है और सुबह की भूख में कमी आने लगती है। बहुत से बुजुर्ग जो पहले सोचते थे नाश्ते के बिना नहीं रह सकते, उन्होंने 7-10 दिन में महसूस किया कि सुबह की हल्कापन और भूख पर नियंत्रण उन्हें पहले से ज्यादा मुक्त महसूस कराता है। आयुर्वेद में इसे सात्विक भोजन की ओर लौटना कहा गया है, वह भोजन जो शरीर की जरूरत और चेतना से जुड़ा होता है। 4, सुबह की ऊर्जा और स्पष्टता में बढ़ोतरी। भारत के कई हिस्सों में दिन की शुरुआत गर्म नाश्ते से होती है। मध्य प्रदेश में पोहा, कर्नाटक में उपमा, दिल्ली में परांठे। लेकिन जितना जल्दी खाएं, उतनी ही सुस्ती, थकान और सिर भारीपन महसूस होता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह का समय कफ दोष का समय होता है, जो भारीपन, सुस्ती और नमी लाता है। इस समय भारी खाना खाने से मानसिक थकावट और बढ़ जाती है। बेहतर होता है कि हम अग्नि यानी पाचन अग्नि के प्रज्वलित होने तक, यानी दोपहर तक, मुख्य भोजन को टालें। वहीं आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि सुबह के समय कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन शरीर को बिना भोजन के भी सजग और सतर्क बनाए रखते हैं। जब आप सुबह न खाकर उन्हें अपना काम करने देते हैं, तो दिमाग ज्यादा साफ, ध्यान बेहतर और ऊर्जा बनी रहती है। कई लोगों ने नाश्ते का समय 11 या 12 बजे करने पर पाया कि काम में फोकस ज्यादा होता है, कॉफी की जरूरत नहीं पड़ती और सुबह की सुस्ती गायब हो जाती है।
आयुर्वेद इसे सत्व की अवस्था कहता है, एक शुद्ध, स्थिर और सजग स्थिति जो नाश्ता टालने से प्राप्त हो सकती है। बढ़ती फैट बर्निंग और वजन में कमी। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कम खाते हैं, योग करते हैं, लेकिन पेट की चर्बी फिर भी नहीं जाती? राजस्थान की 12 वर्षीय श्रीमती शांति देवी को भी यही दिक्कत थी। उन्होंने मीठा छोड़ दिया, रोजाना टहलना शुरू किया, लेकिन वजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने सिर्फ एक बदलाव किया, 30 दिन के लिए नाश्ता बंद कर दिया। आयुर्वेद के अनुसार सुबह का समय शरीर की शुद्धि शमशोधन का होता है, खाने का नहीं। इस समय अगर अग्नि कमजोर हो तो खाया गया भोजन ठीक से पचता नहीं, जिससे विष बनता है और चर्बी बढ़ती है। फिजियोलॉजिकल रूप से 10 तक 12 घंटे के उपवास के बाद इंसुलिन कम से कम होता है और शरीर फैट को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ही आप सुबह कार्ब्स खाते हैं, इंसुलिन बढ़ जाता है और फैट बर्निंग रुक जाती है। 3 हफ्तों के बाद शांति देवी फिर से अपनी पुरानी साड़ी पहन सकी और खुद को हल्का महसूस करने लगी। ना कोई दवा, ना कोई भूखा रहना, सिर्फ सही समय पर खाना। आयुर्वेद हमें कम खाने को नहीं कहता, बस ये बताता है कि कब खाना है। और जब आप समय का ध्यान रखते हैं, शरीर खुद से ठीक होने लगता है। 2. ब्लड शुगर और ब्लड मार्कर्स में सुधार। हैदराबाद के सेवानिवृत्त शिक्षक खान साहब पिछले 6 साल से प्रीडायबिटीज से जूझ रहे थे। उन्होंने चीनी कम कर दी, गेहूं छोड़कर जौ का रोटी खाने लगे, लेकिन HbA1c कभी 6.5% से नीचे नहीं आया। केरल के एक आयुर्वेद चिकित्सक ने उन्हें सिर्फ एक सलाह दी, सुबह खाना बंद कर दो और दोपहर 12 बजे के बाद ही भोजन करो। आयुर्वेद में इसे अग्नि संध्या कहा जाता है, एक ऐसा समय जब शरीर को नए भोजन की नहीं बल्कि पहले के भोजन को पचाने की जरूरत होती है। जब हम सुबह खाना नहीं खाते तो अग्न्याशय पैंक्रियास को आराम मिलता है, जिससे इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। आधुनिक शोध भी कहता है कि नाश्ता छोड़ने से इंसुलिन, ट्राइग्लिसराइड्स और फास्टिंग शुगर में गिरावट आती है, सूजन कम होती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 30% तक घट जाता है। 1 महीने बाद खान साहब का HbA1c 5.8% हो गया, लिपिड प्रोफाइल सुधर गया और सबसे अहम, वे सुबह ज्यादा सक्रिय, भूख से मुक्त और मानसिक रूप से शांत रहने लगे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जैविक लय और पारंपरिक बुद्धि का मेल है। जब आप शरीर को खाने से आराम देते हैं, वह खुद को ठीक करने लगता है। 1. परिष्कृत तेल का त्याग। एक छोटा बदलाव, गहरा असर। अगर आप 50 की उम्र के बाद सिर्फ एक चीज बदल सकें, तो वह चीनी नहीं, नमक नहीं, बल्कि वो तेल होना चाहिए जो आप हर दिन खाना बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। भारत के हजारों घरों में, मुंबई की गलियों से तमिलनाडु के गांवों तक, रिफाइंड ऑयल और वनस्पति तेल एक आम सामग्री बन चुकी है, लेकिन यही हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आयुर्वेद में तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि औषधि है। गाय के दूध से बना घी, ठंडे दबाव से निकला तिल तेल, सरसों का तेल, ये सब सात्विक माने जाते हैं, जो ओजस बढ़ाते हैं, शरीर की नाड़ियों को साफ करते हैं और दिल की सुरक्षा करते हैं। वहीं आधुनिक रिफाइंड ऑयल्स, जिन्हें दुर्गंधहीन और चमकदार बनाने के लिए ऊंचे तापमान पर प्रोसेस किया जाता है, उनमें फ्री रेडिकल्स और ट्रांस फैट्स बनते हैं, जो सूजन, धमनी रुकावट और स्ट्रोक का कारण बनते हैं। दिल्ली के शर्मा जी की कहानी इसी का उदाहरण है। वे शाकाहारी थे, रोज योग करते थे, फिर भी 58 की उम्र में हार्ट अटैक आया। कारण, उन्होंने 20 साल तक वनस्पति घी का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने शुद्ध देसी घी और कोल्ड प्रेस्ड ऑनेल अपनाया, 3 महीने में ही उनके हृदय संबंधी सारे पैमाने सुधर गए। तेल बदलना कोई भूखा रहने या जिम जाने जैसा नहीं, लेकिन इसका असर कई बार दवाओं से भी ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात, यह बदलाव आपके रसोई घर में ही मौजूद है। गलत बनाम सही नाश्ता, खाना छोड़े नहीं, बस सही तरीके से खाएं। सभी के लिए नाश्ता छोड़ना आसान नहीं। और सच कहें तो
हर नाश्ता नुकसानदायक नहीं होता। समस्या यह है कि हम गलत चीज गलत समय पर गलत वजह से खा रहे हैं। गलत नाश्ता थकान, मोटापा और हाई शुगर को जन्म देता है। व्हाइट ब्रेड पर जैम, घी में डूबी आलू परांठा, ज्यादा तेल वाला डोसा, मीठी दूध चाय और बिस्कुट, इन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे इंसुलिन बढ़ता है और फिर अचानक गिरता है। यह फेक हंगर उनींदापन और पेट की चर्बी को बढ़ाता है। लंबी अवधि में यह डायबिटीज और क्रॉनिक थकावट को जन्म देता है। सही नाश्ता पाचन को सहयोग, ऊर्जा बनाए रखे। अगर आपको सच में सुबह खाना है तो सात्विक, हल्का फाइबर युक्त और आसानी से पचने वाला भोजन चुनें। मूंग दाल खिचड़ी बिना तड़के, बाजरा से रागी का दलिया या हरा मूंग सूप, फल जैसे अमरूद, पपीता, सेब, तुलसी चाय या जीरा पानी। आयुर्वेद मानता है कि प्राणिक फूड यानी ऊर्जा देने वाला हल्का और प्राकृतिक भोजन पाचन अग्नि को प्रज्वलित रखता है, बिना शरीर पर बोझ डाले। निष्कर्ष, अगर आप नाश्ता नहीं छोड़ सकते तो शुरुआत ऐसे करें। रिफाइंड शुगर, मैदा और डीप फ्राइड तेलों को हटा दें। उनकी जगह हल्के, गर्म, कम प्रोसेस्ड और प्राकृतिक सात्विक व्यंजन अपनाएं। जब आप सही खाएंगे, आपका शरीर धन्यवाद देगा, स्थायी ऊर्जा, स्पष्ट मन और स्वस्थ पाचन के रूप में। सच्ची कहानी, मैंने सोचा था मुझे तो जिंदगी भर डायबिटीज के साथ जीना होगा। अहमदाबाद की 64 वर्षीय श्रीमती मीना राव सालों से प्री डायबिटीज से जूझ रही थीं। हर सुबह उनका दिन शुरू होता था तला हुआ परांठा, मीठी चाय और बिस्कुट से। यह आदत उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। मेरी माँ ने ऐसा खाया, मैंने ऐसा खाया और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, उन्होंने बताया। पिछले साल की हेल्थ रिपोर्ट में HbA1c 6.9% आया। डॉक्टर ने चेतावनी दी, अगर आपने आदत नहीं बदली तो आपको जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। वो घबरा गईं, क्योंकि वो सोचती थीं कि उनका जीवन शैली स्वस्थ है। एक दोस्त ने उन्हें सूरत के एक आयुर्वेद क्लिनिक भेजा। वहां वैद्यराज ने कोई दवा नहीं दी, कोई सख्त पाबंदी नहीं लगाई, बस एक सुझाव दिया, 30 दिन के लिए नाश्ता बंद करें। अगर भूख लगे तो घी मिला गुनगुना पानी पीजिए। दोपहर में सात्विक भोजन कीजिए। शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर उन्होंने आजमाया। पहले 7 दिन मुश्किल थे, चाय की तलब, परांठे की याद। लेकिन दूसरे हफ्ते में भूख कम हुई, दिमाग साफ महसूस हुआ और दोपहर का खाना स्वादिष्ट लगा। दोपहर में नींद भी नहीं आती। 30 दिन बाद रिपोर्ट में HbA1c 6.1% आया। डॉक्टर बोले, अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मीना जी का दिन शुरू होता है, ध्यान और घी मिले गर्म पानी से। परांठा तो नहीं, लेकिन बीमारी का डर भी नहीं। अपने शरीर की सुनिए, सिर्फ घड़ी की नहीं। हमने सालों तक समाज की घड़ी पर जिया है, समय पर खाना, समय पर दवा, समय पर काम। लेकिन कई बार शरीर की आवाज ही सबसे भरोसेमंद घड़ी होती है। नाश्ता छोड़ना कोई ट्रेंड नहीं, ये एक याद दिलाना है कि शरीर के अंदर भी एक बुद्धिमत्ता है जो अवसर मिलने पर खुद को हील कर सकती है। दिल्ली से चेन्नई, पंजाब के गांवों से केरल के समुद्र तक लाखों बुजुर्ग लोग एक नई जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह कम खाना, रिफाइंड तेल की जगह पारंपरिक तेल, पुराने आदतों की जगह। शरीर की सच्ची जरूरतों को सुनना और बदलाव सिर्फ ब्लड रिपोर्ट में नहीं दिखता, बल्कि उस एहसास में, अब मैं अपनी सेहत का मालिक हूं। अगर आपकी उम्र 50, 60 या उससे ज्यादा है तो जान लीजिए, बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। खाने की आदतों में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, सिर्फ 30 दिन, आपके दिल, लिवर, दिमाग और मन को नया जीवन दे सकता है। अंतिम शुभकामनाएं। आप, हमारे माता पिता, दादा दादी हमेशा स्वस्थ, सजग और अपने पैरों पर खड़े रहें। आयुर्वेदिक ज्ञान चुनिए, सरल जीवन शैली अपनाइए
और अपने भीतर की आवाज को सुनिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे गहरा और सच्चा स्वतंत्रता का रूप है और आप इस स्वतंत्रता के पूरे हकदार हैं। नमस्ते। हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।